जब कोई साधक पहली बार सच्चे अर्थों में ध्यान में बैठता है, तो वह अक्सर यह अपेक्षा लेकर बैठता है कि उसे तुरंत शांति मिलेगी, मन शांत हो जाएगा, भीतर मधुर प्रकाश अनुभव होगा और जीवन की उलझनें जैसे स्वयं सुलझने लगेंगी। लेकिन जैसे ही आंखें बंद होती हैं और बाहरी संसार की हलचल धीरे धीरे दूर होने लगती है, भीतर एक अलग ही संसार सक्रिय हो उठता है। विचार तेज हो जाते हैं, पुरानी स्मृतियां उभरने लगती हैं, शरीर में बेचैनी बढ़ जाती है, सांस असामान्य लगती है और कई बार तो ऐसा महसूस होता है जैसे ध्यान करना गलती थी। यहीं से साधना का वास्तविक रहस्य प्रारंभ होता है, क्योंकि ध्यान बेचैनी पैदा नहीं करता, वह केवल उस बेचैनी को उजागर करता है जो पहले से हमारे भीतर थी। जैसे किसी शांत झील का पानी जब तक लहरों से भरा रहता है तब तक उसकी गहराई दिखाई नहीं देती, पर जैसे ही पानी स्थिर होता है तलहटी में जमी गंदगी स्पष्ट दिखने लगती है। उसी प्रकार जब जीवन की भागदौड़, मोबाइल की व्यस्तता, निरंतर संवाद और मानसिक शोर कुछ क्षणों के लिए रुकते हैं, तो मन की तहों में छिपी अधूरी भावनाएं, दबे हुए भय, अनकहे दुहक और अनजाने तनाव सतह पर आने लगते हैं और साधक भ्रमित हो जाता है कि यह सब ध्यान की वजह से हो रहा है। जबकि सत्य यह है कि ध्यान ने केवल पर्दा हटाया है। मन का स्वभाव गति है, वह अतीत और भविष्य के बीच निरंतर झूलता रहता है और जब आप उसे पहली बार वर्तमान में स्थिर करना चाहते हैं तो उसे अपने अस्तित्व पर संकट महसूस होता है, क्योंकि मन अपनी निरंतर गतिविधि से ही जीवित रहता है। उसकी पहचान विचारों की धारा में है, इसलिए जब आप साक्षी बनकर उसे देखते हैं तो वह प्रतिरोध करता है और यह प्रतिरोध बेचैनी के रूप में प्रकट होता है। कभी अचानक विचारों की आंधी बनकर, कभी शरीर में अकारण कंपन बनकर, कभी यह भावना कि अभी उठ जाओ, यह तुम्हारे बस की बात नहीं। वास्तव में यह मन की अंतिम कोशिश होती है अपनी सत्ता को बचाने की, जैसे कोई राजा अपने सिंहासन को बचाने के लिए अंतिम संघर्ष करता है। इसके साथ ही एक और गहरी परत है जिसे बहुत कम साधक समझ पाते हैं, और वह है अवचेतन का भंडार। हम जीवन भर अपनी भावनाओं को पूरी तरह जी नहीं पाते। बचपन का अपमान, किशोरावस्था का भय, संबंधों की पीड़ा, असफलताओं का बोझ, वह रोना जो कभी रोया नहीं गया, वह क्रोध जो कभी व्यक्त नहीं हुआ, यह सब भीतर संचित होता रहता है और हम उन्हें व्यस्तता की चादर से ढक देते हैं। पर ध्यान उस चादर को हटा देता है और जैसे ही चेतना भीतर उतरती है, ये दबे हुए संस्कार जागने लगते हैं। बेचैनी इसलिए बढ़ती है क्योंकि जो वर्षों से दबा था वह पहली बार प्रकाश में आ रहा है। सूक्ष्म स्तर पर देखें तो हमारे भीतर प्राण ऊर्जा का प्रवाह निरंतर चलता है। जहां भावनाएं अटकी होती हैं वहां ऊर्जा रुक जाती है। जैसे नदी के मार्ग में पत्थर आ जाए तो प्रवाह ठहर जाता है। ध्यान में जागरूकता की ऊष्मा बढ़ती है और वही जमी हुई ऊर्जा पिघलने लगती है। और जब जमी हुई ऊर्जा चलती है तो असुविधा होती है। इसे बहुत लोग गलत समझ लेते हैं, पर वास्तव में यह उपचार की प्रक्रिया है। जैसे घाव भरने से पहले हल्की पीड़ा देता है, वैसे ही चेतना जब भीतर के अवरोधों को स्पर्श करती है तो बेचैनी बढ़ती है। एक और अत्यंत रहस्यमय आयाम है अहंकार का। अहंकार केवल घमंड नहीं है, वह हमारी बनाई हुई पहचान है। मैं कौन हूं, लोग मुझे कैसे देखते हैं, मेरी कहानी क्या है। और ध्यान में जब साधक साक्षी बनता है तो वह पहली बार इन पहचानों से थोड़ा अलग खड़ा होता है और अहंकार को यह अलगाव मृत्यु जैसा लगता है। इसलिए भीतर सूक्ष्म भय उत्पन्न होता है और वही भय बेचैनी के रूप में उभरता है। हर सच्चा साधक इस द्वार से गुजरता है। यह विफलता नहीं बल्कि गहराई में प्रवेश का संकेत है। अब प्रश्न उठता है कि जब यह बेचैनी बढ़े तो क्या करें? क्या ध्यान छोड़ दें? क्या इसे गलत मान लें? नहीं, यही वह क्षण है जहां धैर्य की आवश्यकता है। न उससे लड़ें, न उसे दबाएं, न खुद को दोष दें। केवल उसे देखें, अपनी सांस को देखें। शरीर में जहां भी बेचैनी है वहां कोमल जागरूकता ले जाए। उसे ठीक करने की कोशिश न करें, केवल उसके साथ उपस्थित रहें, क्योंकि जागरूकता स्वयं उपचार है। जब आप बिना प्रतिक्रिया के देखते हैं तो बेचैनी की ऊर्जा धीरे धीरे अपना रूप बदलती है, वह घुलती है और उसी स्थान से शांति का उदय होता है।
अधिकतर लोग इसी चरण पर साधना छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ध्यान उनके लिए नहीं है। पर जो रुक जाते हैं, जो उस बेचैनी को पूरी तरह देख लेते हैं, वे पाते हैं कि वही बेचैनी द्वार थी। उसके पार एक ऐसी शांति है जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, एक ऐसी स्थिरता जो विचारों के होने या न होने से प्रभावित नहीं होती। इसलिए यदि ध्यान करते समय बेचैनी बढ़ रही है तो समझ लीजिए कि आप सतह से गहराई में उतर रहे हैं। आप अपने वास्तविक स्वरूप के निकट पहुंच रहे हैं। यह मार्ग आसान नहीं पर सच्चा है, और जो इस रहस्य को समझ लेता है वह बेचैनी से डरता नहीं, उसे साधना का संकेत मानता है और धैर्यपूर्वक बैठा रहता है, क्योंकि उसे ज्ञात हो जाता है कि शांति खोजने से नहीं मिलती, बेचैनी को पूर्ण रूप से देखने से प्रकट होती है। और यही साधना का छुपा हुआ रहस्यमय और परिवर्तनकारी सत्य है।